हेलो दोस्तों, तो फिर से हमारे ट्यूशन का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो गणित का चैप्टर हम लोग पढ़ा रहे थे उसके बारे में चर्चा किया जाएगा। ठीक दोस्तों, पिछले वीडियो हम लोग देखे थे, यूनिट 4 तक देखे थे। जो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सरल चक्रवृद्धि ब्याज का, मतलब साधारण ब्याज के बारे में चर्चा किया जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या करेंगे, आपका चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में चर्चा किया जाएगा। ठीक दोस्तों, जैसा कि एससीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, दो चैप्टर में बटा हुआ है, एक साधारण ब्याज का अलग है, दूसरा चैप्टर आपका है चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। ठीक दोस्तों, तो पहला आपका है पांचवा यूनिट जो शुरू होता है आपका, पहला सरल चक्रवृद्धि संकल्पना बताना है कि फार्मूला दे दिया है, उस फार्मूले को बस पढ़ना है। लेकिन क्वेश्चन आपको किस में किया जाएगा, इकाई 5 में आपका केवल आपको चक्रवृद्धि साधारण ब्याज के केवल क्वेश्चन मिलेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन आपके किससे मिलेंगे, छठे साइड में मिलेंगे, मतलब छठे वाले में इकाई में मिलेंगे। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो ब्याज होता है, ब्याज होता क्या है, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। उसके बाद डायरेक्ट हम लोग फार्मूला पे चलेंगे, फार्मूला के बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। टाइम बर्बाद नहीं करेंगे ज्यादा, क्योंकि आप लोग के पास भी टाइम कम है, क्योंकि टेट का भी पेपर देना है। देखिए, आप लोग को एक और सूचना दूं, टेट का पेपर में क्या टेट का जो पढ़ा रहे थे सिलेबस मैथ का, वो बंद कर दिए हैं, क्योंकि आप लोगों का डीएलएड की क्लासेस नहीं चल पा रही है सही से, टाइम से नहीं हो पा रही है, टाइम बहुत मैनेज नहीं कर पा रहे हैं हम। फिर दोस्तों, क्योंकि दीक्षा ऐप का भी इधर चल रहा है और आप लोग का दीक्षा ऐप भी जब तक समाप्त नहीं हो तब तक परेशानी है, क्योंकि दीक्षा ऐप का बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो उसको दूर करना पड़ता है मुझे। फिर दोस्तों, इसीलिए मैथ की जो क्लासेज हैं वो अभी रेगुलर नहीं चल पा रही है। 4-5 दिन की बात है, जब रेगुलरिटी बन जाएगी तो आपको टाइम बता दिया जाएगा, इसी टाइम पर चलेगी। ठीक है दोस्तों, तो इसके में चिंता ना करें कि आप लोग कि लेकिन डेली क्लास आपको चलेगी, लेट चले या सुबह चले या शाम को चले, लेकिन आपकी क्लासेस चलती रहेंगी रेगुलर। मैथ के डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की टेट की क्लासेस नहीं चलेंगी आज से। ठीक दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए क्या होता है, ब्याज समझेंगे। ठीक है, ब्याज का मतलब होता है जैसे कोई कोई धन है, मान लीजिए कोई धन, मान लीजिए 100 रुपया है। ठीक दोस्तों, कोई धन किसी को दिए। ठीक दोस्तों, किसी को दिए, मान लीजिए कहें उनको 10% पर दिए, कितने परसेंट पर, 10% पर दिए, 1 साल के लिए। कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। तो पूछ लेगा कि आपको क्या साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक दोस्तों, देखिए सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा तरीका है, 1 साल नहीं 2 साल मान लीजिए। ठीक दोस्तों, 2 साल करके करिए थे। सिंपल सा फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का। ठीक दोस्तों, साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। क्या होता है, एक होता है मूलधन इंटू क्या हो जाएगा, दर, गुणे क्या हो जाएगा, समय, अब बटे 100 हो जाता है। तो दोस्तों, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, मूलधन मतलब होता है जो पैसा हम लोग उधार लिए हैं किसी से या फिर किसी को दिए हैं, तो दोस्तों उस पर लगेगा। तो क्या हो जाएगा मूलधन हमारा, 100 रुपया, जो स्टार्टिंग की जो वैल्यू होगी वही हो जाएगी। और किस दर से दिए हैं, यानी कितने परसेंट पर दिए हैं, तो 10% पर दिए हैं तो 10 लिख लेंगे। समय कितने साल के लिए दिए हैं, 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए दे देंगे। फिर दोस्तों फिर क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर दीजिएगा, 100 से उसका कट जाएगा, तो क्या 10 दूनी 20, तो क्या हो जाएगा 20 रुपया, मतलब पैसे तो दिए थे, रुपया हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। तो दोस्तों अब पूछेगा कि मिश्र धन कितना होता है, मिश्र धन बराबर होता है, मिश्र धन बराबर क्या होता है आपका, आपका ब्याज प्लस मूलधन, प्लस मूलधन, जितना पैसा दिए हैं मूलधन में उसको मूलधन कहते हैं। तो दोस्तों इतना बात आपको समझ में आया कि मिश्रधन कैसे ज्ञात करते हैं, और साधारण बस यही है, सिंपल सा तरीका है कि जितना पैसा दे रहे हैं, कितने परसेंट पे दे रहे हैं, कितने साल के लिए दिए। अब देखिए साल की जगह यदि मंथ आ जाता है तो मंथ के लिए क्या करेंगे, देखिए मंथ आ जाए, मान लीजिए 3 मंथ आ गया, क्या करेंगे, इसे 12 से डिवाइड करिएगा, तो क्या हो जाएगा, क्या होता है, साल में चेंज हो जाता है। क्या होता है, साल में कहीं भी मंथ दिया हो उसमें क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे तो मंथ में हमारा चेंज हो जाएगा। यदि आपका दिया हुआ दिन में दे दिया, मान लीजिए 62 दिन हो गया, 60 दिन हो गया या 80 दिन हो गया, क्या करेंगे, 365 से भाग दे देंगे, हमारा किस में चेंज हो जाता है, वर्ष में चेंज हो जाता है। हमको जो ब्याज निकालना होता है उस किस में निकालते हैं हम लोग, वर्षों में निकालते हैं। बस यही आपको समझना था, और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, आपको ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के मैथ में। आप एससीईआरटी की बुक एक बार पढ़ लेंगे, उससे एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आता है, बस आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस हम करवाएंगे आपको। बस आप लोग कोर्स कंप्लीट करिए, एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद मैं ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवाऊंगा। राजन का भी क्वेश्चन करवा सकते हैं, राजन की सीरीज होती है, आपका पवन की सीरीज होती है, सारे सीरीज और क्वेश्चन बैंक जितने होते हैं आपके, जितने साल पूछे हुए हैं आपके, जब से पेपर मतलब पिछले साल के जितने 4-5 सालों के जितने पेपर हैं सब सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक दोस्तों, इससे सब कुछ आप यदि पढ़ लेंगे तो अपने आप से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग उठा के पेपर देख सकते हैं, पिछले साल का मैंने पेपर डाल दिया हूँ, और जो पेपर बचे हुए वो भी डाल दूंगा आपके टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, सारे ग्रुप पर मैं डाल दूंगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। ठीक दोस्तों,
तो ज्यादा क्वेश्चन दिन का बहुत कम आता है, दिन जो कंपटीशन के लेवल का होता है उसमें आता है, जैसे टेट हो गया, सी टेट हो गया, उन सब में आता है। तो हम किससे पढ़े, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ पढ़ रहे हैं, तो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की मैथ पढ़ाएंगे। टेट की मैथ बंद कर चुके हैं, इसमें भी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में लो लेवल का ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है, इतना हाई लेवल का नहीं, जितना आता है उतना ही करेंगे, 25 से 25 करना है, तो आपको केवल इसी पर ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग आगे जाके फंस सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। कंफ्यूजन बहुत होता है एग्जाम के समय, टाइम कम रहता है आपको, और करना किससे रहता है, बेसिक मेथड से। शॉर्ट ट्रिक करेंगे तो नहीं हो पाएगा, शॉर्ट ट्रिक भी मैं कहीं कहीं बताता रहूंगा आपको, ठीक दोस्तों, लेकिन करना नहीं है, आप जाने रहे, टाइम नहीं बचता है आपके पास करने के लिए, तो शॉर्ट ट्रिक ही यूज होता है वहां पर, ठीक दोस्तों। जैसा कि आप लोग बता देता हूं आपको, जो मैं यहाँ पर टाइपिंग है, बुक की टाइपिंग हुई है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मूलधन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं, आर को क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं, और समय को क्या बोलते हैं, दर को समय बोलते हैं, आर रेट बोलते हैं दर को, ठीक है। समय को क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं, यानी टी से डिवाइड बाई 100 करते हैं। असाधारण ब्याज को क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, तो दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। और जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। अभी मैं सब बताऊंगा आपको धीरे धीरे, पहले आप लोग को बस ये तरीका बता दूं निकालने का। और इसमें सबसे बड़ी बात है, देखिए क्या कह रहा है कि इसको छोड़िए, ये सब बुक की भाषा है, देखिए साधारण ब्याज के निम्नलिखित 3 बातों पर ध्यान रखना चाहिए, क्या कि कितना रुपया जमा किया या उधार लिया। मैंने क्या बोला अभी, 100 रुपया वाला बात किया ना, कितना उधार लिया और कितना दिया या जमा किया, अर्थात वही मूलधन होगा हमारा। अभी मैं आपको समझाया जो 100 रुपया लेके, वही आपका सब कुछ है, ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगा। अभी फार्मूला चेंज करके बताऊंगा कि आर का मान कैसे निकालें, टी का मान कैसे निकालें। दूसरा बात क्या है, कितने समय के लिए रुपया जमा किया गया, समय, समय कितना होता है, वही समय होता है, टी से प्रदर्शित करते हैं, मूलधन को किससे करते हैं, पी से करते हैं, और किस ब्याज की दर से रुपया जमा किया, ब्याज दर किससे, ब्याज की दर, दर मतलब क्या होता है, रेट, मतलब ब्याज दर आपका हो जाएगा, रेट हो जाएगा। अब ब्याज से किसको करते हैं, ब्याज को क्या करते हैं, एसआई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों, तो अब फॉर्मूला दिखते हैं, अब लिखते हैं फॉर्मूला, ध्यान देंगे फॉर्मूला होता क्या है, इंग्लिश में पढ़ेंगे पहले, ठीक है। एसआई बराबर हो जाएगा आपका पी इंटू आर इंटू टी हो जाएगा, डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, ठीक दोस्तों। अब पूछेगा कि प्रिंसिपल बताइए, यानी मूलधन क्या होगा, यहां से मूलधन ज्ञात करने क्या करेंगे, पी बराबर कर लेंगे, देखिए इधर क्या करेंगे, इधर पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, एसआई यहां पर था, गुड़े क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, बटे अब जितना बचेगा ही तो बचेगा, क्या करेंगे नीचे लाएंगे इधर, तो क्या हो जाएगा हमारा आर इंटू टी हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा, ठीक दोस्तों। इसी प्रकार से हम आर का भी मान वही निकाल लेंगे, उसी तरह पक्षांतर करेंगे, इन दोनों को रख लेंगे और इसको इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, एस आई इंटू क्या हो जाएगा, 100 डिवाइड बाई आपका क्या हो जाएगा, पी इंटू टी हो जाएगा। तो दोस्तों आपको सूत्र रटने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद एक फॉर्मूला जब याद कर लेंगे, मतलब एस आई बराबर याद नहीं करना है, तो आपको बस देखते ही आ जाएगा, क्या हो जाएगा, एस आई इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी हो जाएगा, डिवाइड बाई 100 कर देंगे, तो सबको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। आपको ऐसा ऐसा मतलब क्वेश्चन बताऊंगा कि आपको इसी एक ही फॉर्मूले से आप तीनों क्वेश्चन कर सकते हैं आसानी से, ठीक है दोस्तों। दो फॉर्मूला हो गया, तीसरा फॉर्मूला आपका टी बराबर हो जाएगा, टी बराबर हो जाता है एस आई इंटू 100 अपान क्या हो जाएगा, देखिए पी इंटू आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी इंटू आर हो जाएगा। हमारा कितने फॉर्मूला हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक दोस्तों, कितने हो जाएंगे, 4 फॉर्मूला, यही बेसिक चीज आपका है। और इसके बाद हम लोग चलेंगे, जब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाएंगे अगले चैप्टर में, तो हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज मतलब तब चर्चा किया जाएगा। आज केवल हम लोग किस पर चर्चा करेंगे, यूनिट इकाई 5 में केवल आपका साधारण ब्याज है, इसी पर चर्चा किया जाएगा, ठीक दोस्तों। आइए अगले टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक ये है कि इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट मान लीजिए, कॉन्सेप्ट की पहला कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट, तीसरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट ये है, समान धन, समान समय और समान वार्षिक दर होने पर एक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का मान एवं साधारण ब्याज के बराबर होता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक दोस्तों। किस पर, एक वर्ष के लिए, जब समान धन हो, समान समय हो, समान वार्षिक दर हो, यानी समय भी हो और आपका रेट भी हो और आपका प्रिंसिपल तीनों समान हो जाए, तो क्या हो जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक दोस्तों, क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, दोनों बराबर हो जाते हैं, दोस्तों ये बात आपको याद रखना है। दूसरी बात क्या है आपका कॉन्सेप्ट में, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना में पहले वर्ष का मिश्रधन दूसरे वर्ष का मूलधन होता है। अभी मैं चक्रवृद्धि ब्याज आपको पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी हम चलते हैं, किस पर चलते हैं, हम लोग साधारण ब्याज पर चलते हैं।
देखिए भी चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला है, चक्रवृद्धि ब्याज मिश्रण बराबर मूलधन होता है। ठीक है, हम क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट। दोस्तों इसको हम कल पढ़ेंगे, इसको हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज को कल चर्चा किया जाएगा। ठीक दोस्तों, आज चर्चा करेंगे केवल हम लोग आपका यूनिट 5 चर्चा करेंगे। कल हम लोग जब 6 पढ़ेंगे तो आप लोग को सब कुछ समझ में आएगा। ठीक दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है? 400 का 3 वर्ष के लिए 6 वर्ष वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया गया तो ब्याज होगा। देखिए इसी तरह से आपका एक एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, डायरेक्टली पूछा जाएगा। आप लोग इसमें समय न लगा के डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको डायरेक्ट मेथड किसमें लगेगा? आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट मेथड लगाना है, नहीं तो आपको लिखने वाला आएगा तो आपको बेसिक मेथड लगाना है। ठीक है दोस्तों, दोनों आपको आना चाहिए। दोनों तरीका आपको धीरे धीरे बताऊंगा कैसे होगा कैसे नहीं होगा। ठीक दोस्तों, अब देखिए 400 है, क्या पूछा है? 400 क्या हो जाएगा आपका? मूलधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। ठीक दोस्तों, 3 वर्ष क्या हो जाएगा आपका? टाइम हो जाएगा। ठीक है, 6 वर्ष क्या दिया हुआ आपका? ये हो जाएगा आपका रेट दिया हुआ, मतलब दर दिया हुआ है। तो कह रहा है कि किस दर से, ब्याज की दर से उधार दिया गया तो ब्याज होगा। ब्याज मतलब क्या पूछ रहा है? साधारण ब्याज। हमारा क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। दोस्तों फॉर्मूला देखिए, सबको याद होना चाहिए, P इंटू आर इंटू टी। याद क्या आपको देखेंगे, एक दो बार देखते हैं, 2-3 बार क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप ये, या प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। तो प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है? 400 दिया हुआ है, इंटू क्या दिया हुआ है? टी का मान दिया हुआ है, नहीं आर का मान कितना है? 6% है, यानी 6 रख देंगे। और समय कितना है? 3 है, तो 3 वर्ष रखेंगे। डिवाइड बाई क्या कर लेंगे? 100 कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से देखिए, ऊपर 2 जीरो है, क्या है? ऊपर 2 जीरो है, नीचे 2 जीरो है, दोनों कट जाएंगे। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा आपका? गुणा करिए। ठीक है दोस्तों, गुणा करिए। देखिए 6 चौक को 24 और 24 तिहाई 24 का गुणा करिए 72, 24 तिहाई 72 तक 3 से गुणा करिए, 3 चौक को 12 तो 2 हासिल, क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 3 और 6 एक साथ, देख 24 तिहाई 72 हो जाएगा। पहला ऑप्शन नहीं, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 72 आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एकदम बिल्कुल बेसिक है। बेसिक से इसी से हम 4-5 क्वेश्चन अपने तरफ से कर सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए, कोई भी। मैं ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करना चाहता हूँ। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग देखिए थोड़ा बहुत तो मैं तो पढ़े होंगे, केवल आपको गुणा भाग करना है और जोड़ घटाना करना है, बस यही करना है आपको, ज्यादा कुछ नहीं करना है। और अपना क्वेश्चन मैं अलग अलग तरीके से बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन चेंजिंग में, एक समान क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा चेंज वाले क्वेश्चन लाया हूं। हर तरह के क्वेश्चन आपको बता दूंगा, तो आप लोग हर तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। नहीं तो एक ही तरह के कई क्वेश्चन करवाएंगे तो आप लोग फंस सकते हैं। करवाएंगे कब करवाएंगे? जब इस कॉन्सेप्ट को पूरा समझ लेंगे आप लोग, तब हम क्वेश्चन जब करवाएंगे आप लोग को, सारे क्वेश्चन करवाएंगे प्रीवियस ईयर के और राजन का, तब आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक दोस्तों, तो दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? 500 का 3 वर्ष का किस ब्याज की वार्षिक दर पर उसका साधारण ब्याज ये हो जाएगा। ठीक दोस्तों, क्या कह रहा है? किस 500 का 3 वर्ष का किस ब्याज की दर से, क्या पूछा है? रेट पूछा हुआ है। दोस्तों साधारण ब्याज ए, तो साधारण ब्याज से मतलब पूछा ही नहीं, साधारण ब्याज दे दिया। ए बराबर क्या दे दिया है? आपका दे दिया है क्या? 500 मूलधन है और क्या है? 3 है। यहां दोस्तों क्वेश्चन कुछ मिस्टेक लग रहा है। ठीक है, यहां पर आर का मान कुछ होना चाहिए था। ठीक है, देखिए आर का मान नहीं है, लेकिन इसका मान आपका, इसका मान आपका होना चाहिए था कुछ। ठीक है, ए का मान दिया नहीं है, तो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं? ठीक दोस्तों, इस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कुछ गलत दिया हुआ है, ये रॉन्ग दिया हुआ है। ठीक दोस्तों, इस क्वेश्चन को छोड़कर हम आगे चलेंगे। यदि इसको आंसर निकालना होता तो ब्याज तो देना चाहिए था। यदि ब्याज बार निकालते तो क्या हो जाता? आर का मान भी निकालना है तो ए का मान भी निकालना है, तो दोनों कैसे निकालेंगे? ठीक दोस्तों, अगले क्वेश्चन चलेंगे, इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। ठीक दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलिए। इसका आंसर 15 भी हो सकता है, जब हम लोग निकालेंगे इस तरह से करेंगे। देखिए 500 गुड़े 3 इंटू आर का मान छोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? गुड़े 100, तो 0 0 5 3 15, लेकिन आंसर सही नहीं है। इसका आंसर 10 भी आ सकता है, 15 भी आ सकता है। दोस्तों 10 कैसे आएगा? इसका कई तरीके हैं करने का, लेकिन इसमें जब कुछ दिया ही नहीं है, कुछ सही से पता नहीं गया है, इसका 15 आंसर 15% नहीं होगा। एक आंसर तो 15% आएगा, इसमें आंसर तो 15% कहीं ना कहीं मिल जाएगा, लेकिन आंसर सही नहीं है। ठीक दोस्तों, इस क्वेश्चन को छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन में जब पूछा जाएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, जब साधारण दिया होगा तो। आगे चलिए, तीसरा क्वेश्चन में ध्यान देंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन कितना है? 560 है, तो मूलधन ज्ञात करिए। फिर दोस्तों क्या कह रहा है कि 6 वर्ष की ब्याज की दर से
मूलधन मिश्र धन दे दिया है, हमको मूलधन ज्ञात करना है। देखिए इसका दो तरीका बताऊंगा, क्योंकि लॉन्ग मेथड जब करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा आपको। ठीक दोस्तों, लॉन्ग मेथड जब करेंगे आपको ज्यादा टाइम लगेगा, सिंपल मेथड करेंगे तो आपको कम टाइम लगेगा। जब ऑब्जेक्टिव में बोला ना कम टाइम में, तो कम टाइम में क्या करना है, ऑप्शन चेक करिएगा। ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन 400 का क्या करिएगा, 400 का 6 इंटू 2 100 करिएगा। तो डायरेक्ट देखिए मन में सोच सकते हैं आप, 400 गुणे 6 इंटू 2/100। तो देखिए 0 0 कैटी, 4 3 12 24, क्या हो जाएगा, 240 हो जाएगा। 4 से 24 होना 48, 48 से ये भी नहीं होगा। देखिए आप लोग को बस सोचना है, 500 है, 500 लिए 500 का कितना निकालेंगे, 6 गुणे 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, बटे 100, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 6 दूना 12 और 12 पचे 60। इस तरह से कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा आपका, 60 आ जाएगा आपका ब्याज आएगा। अब ब्याज में 500 जोड़ देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा। तो ये हमारा 500 आंसर आ जाएगा। लेकिन इस तरह आपको करना नहीं है, ये आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बताया हूं। अब समझेंगे ध्यान से तीसरे क्वेश्चन को। ठीक है, जल्दी करने का मैं तरीका बता रहा हूं। यदि आंसर आप देख लेंगे, यहीं से देख लेंगे, तो क्या करेंगे, सुमन में सोचेंगे, परसेंट का मतलब परसेंट काट दीजिएगा, 5 बच जाएगा। और देखिए क्या करेंगे, 5 6 के 30 और 30 दूना 60, तीनों को गुणा कर लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वही 60 क्या करेंगे, 500 में जोड़ देंगे तो 560 हमारा क्या हो जाएगा, आपका मिश्रधन हो जाएगा। हमारा मूलधन क्या था पहले से, तो 2500 था ना जो मूलधन मांगे थे। इसको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, हमारा 500 आंसर हो जाएगा। मतलब आप लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बेसिक मेथड से बताता हूँ। बेसिक मेथड से कैसे सॉल्व करना है उसको सॉल्व करिए। ठीक है, क्या मान लें, मूलधन को क्या मान लेंगे हम लोग, x मान लेंगे, मूलधन को x मान लेंगे। तो क्या होता है, ब्याज बराबर क्या होता है बताइए, ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन, मिश्र धन माइनस क्या होता है, मूलधन। ठीक है, तो मिश्र धन क्या दिया हुआ है, 560 दिया हुआ है, और आपका मूलधन कितना माना है, x माना है। दोस्तों हमारा ब्याज ज्ञात हो गया, मूलधन ज्ञात हो गया। क्या हम लोग फार्मूला नहीं लगा सकते हैं, कौन सा फार्मूला लगाएंगे हम लोग, साधारण ब्याज वाला फार्मूला लगा लीजिए। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू एन बराबर, या T कर लीजिए, T बराबर 100 हो जाएगा। ठीक है, पूछा क्या है इसमें, पूछा क्या है, मूलधन पूछा है, तो P का मान ज्ञात करना है। मतलब P का मान क्या माने, x माने है, तो P का मान क्या रखेंगे, x रख लेंगे, इंटू आर लिखेंगे, फिर T रख देंगे, अपॉन डिवाइड बाई 100 कर लेंगे। और देखिए SI का मान क्या दिया था इसमें, 560 में से क्या घटाए थे, x घटा लिए थे, तो 560 माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। दोस्तों 560 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसीलिए इस लॉन्ग मेथड से बता रहा हूं कि अगला कोई क्वेश्चन आया तो आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक भी बता चुका हूं और लॉन्ग मेथड में जो बता रहा हूं उसको ध्यान से समझेंगे। तो 560 माइनस x हो जाएगा आपका। ये दोस्तों अब देखिए इधर क्या है, x, x का मान क्या रखेंगे, देखिए हम नीचे करके दिखाता हूं आपको, यहाँ पर इरेज करके दिखा देता हूं। दोस्तों इरेज करके सब दिखाता हूं आपको, यहां से इरेज कर लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, यहाँ पर दिखाएंगे आपको तो अच्छे से समझ में आएगा। कि दोस्तों हमारा SI क्या आ गया है, SI 560, 560 सॉरी 560 माइनस क्या हो जाएगा, x बराबर, x क्या है, प्रिंसिपल x हो जाएगा, इंटू r का मान कितना दिया हुआ था, r का मान 6% था, तो 6 लिख लेंगे, गुड़े कितने वर्ष का, 2 वर्ष का, डिवाइड बाई क्या कर लेंगे, 100 कर लेंगे। दोस्तों अब देखिए जो कट रहा है उसको काट देंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए 2 से कट रहा है तो क्या करेंगे, 2 पचे 10 और 0, यहाँ से भी कट रहा है, 2 3 6 और 2 25। ठीक दोस्तों, अब क्या करेंगे, अब इधर चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे, इधर मतलब ट्रांसफर कर देंगे 25 को इस साइड में, 25 को ट्रांसफर करेंगे इधर, तो क्या हो जाएगा आपका 560 माइनस एक्स, गुड़े क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा एक्स इंटू, देखिए एक्स इंटू यहाँ पर 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब इसका गुणा करिए, तो गुणा मत करिएगा, गुणा करने में बहुत टाइम लगेगा आपको, तो गुणा करने का तरीका मैं बताऊंगा। इसको क्या करिएगा, गुणा करके रखिएगा बस, 525 560 और माइनस 25 एक्स, जब एक्स से 25 से गुणा करेंगे तो 25 एक्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें गुणा करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अभी मैं बताऊंगा तरीका आपको। क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 6 से, क्या हो जाएगा, नहीं 6 नहीं, 2 हट गया था ना, केवल 3 ही तो बचेगा आपका, तो यहाँ पर 3 तो रहेगा, 6 नहीं रहेगा। ये दोस्तों क्या रहेगा, 3 रहेगा, तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको इधर भेज दीजिएगा, इधर इधर 25x है, तो इधर माइनस में इधर जाएगा तो क्या जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इसको मैं इस साइड में कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इधर करके दिखाता हूँ आपको, तो क्या हो जाएगा 25 गुड़े 560 बराबर क्या हो जाएगा 25 और 3 28 एक्स हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब 28 को इधर भेज दीजिए,
तो क्या हो जाएगा, इधर गुणा है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा बटे 28। अब देखिए ये कट रहा है कि नहीं, 14 दूना 28 और देखिए 14 28 14 बचे 14 28 14 42 14 56 मतलब 4 टाइम से ये चला जाएगा और जीरो तो जीरो रहेगा ही रहेगा। 40 टाइम हो गया और 2 बच रहा है तो 2 बार और काट दीजिए तो 2 दूना 4 और जीरो। दोस्तों कितना है 25 गुणे 20, 25 गुणे 20 बराबर क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, अब 25 दूना क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा और एक जीरो बढ़ा देंगे तो x का मान क्या आ जाएगा हमारा 500 आ जाएगा। x क्या माने थे हम स्टार्टिंग में, x क्या माने थे, मूलधन माने थे। हमारा मूलधन क्या आ जाएगा आपका x से आ जाएगा मतलब 500 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा 500। शॉर्ट ट्रिक से ही बताया 500 और जब लॉन्ग मेथड से करे तब भी क्या आया हमारा 500 ही आया। ठीक दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। लॉन्ग मेथड एक्स मान के भी कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। आप दोनों मेथड जो भी पसंद है उससे कर सकते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है। लेकिन आपको जब यदि 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 2 नंबर हमको क्या करना है, लॉन्ग मेथड यूज करना है। ठीक दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है चौथा, किस वर्ष ब्याज की दर से 10 वर्ष की किसी धन का मिश्र धन 3 गुना हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, किसी वार्षिक ब्याज की, किस वार्षिक ब्याज की दर से, दर पूछा हुआ है। अब बताइए दर बराबर क्या होता है, दर बराबर क्या होता है, फॉर्मूला बताया हूं क्या होता है। दर मतलब आर बराबर होता है एसआई इंटू क्या होता था, एसआई इंटू 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम होता था। ठीक है दोस्तों, यही फॉर्मूला बताना। हमको क्या ज्ञात करना है, दर ही तो ज्ञात करना है, एसआई का मान नहीं दिया हुआ है। ठीक दोस्तों, 10 वर्ष टाइम का मान दिया हुआ है, हमको एसआई का मान और पी का मान पता चल जाए तो हमारा दर पता हो जाएगा कि नहीं पता हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ दिया हुआ कंडीशन देखिए क्या कह रहा है कि किसी धन का मिश्र धन 3 गुना हो जाता है। कितना गुना, 3 गुना हो जाता है मिश्र धन। देखिए याद रखिए मिश्र धन, किसी धन का मिश्र धन, किसी धन का, मान लीजिए धन, मान लीजिए क्या होता है मूलधन तो होगा धन, जो धन होता है हमारा वही तो प्रिंसिपल होता है, इसी का कितना हो जाता है 3 गुना हो जाता है। दोस्तों तो मूलधन मान लीजिए आपका 1 है तो 1 का कितना होता है 3 गुना हो जाता है। दोस्तों यदि मूलधन 1 है तो क्या होता है मिश्र धन 3 हो जाता है। तो बताइए अब ब्याज निकालना है तो ब्याज बराबर क्या होता है मिश्र धन माइनस, मिश्र धन माइनस मूलधन होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो मिश्र धन क्या है यहाँ पर 3 है और 1 क्या है आपका धन है मतलब मूल प्रिंसिपल है, तो 1 कर लेंगे हमारा ब्याज नहीं पता चल जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। आपका मूलधन भी पता चल गया, पी पता चल गया और एसआई भी पता चल गया। तो टी का मान तो दिया हुआ है तो दर की ज्ञात नहीं कर लेंगे, दर बराबर क्या हो जाएगा आर बराबर हो जाएगा एसआई का मान कितना है, एसआई का मान देखिए 2 आया है तो यहाँ से 2 लिख लेंगे, गुणे 100 कर लेंगे, डिवाइड बाई क्या कर लेंगे, पी का मान कितना आया, पी का मान क्या था 1 था तो 1 कर लेंगे, गुणे टी समय, समय कितना दिया हुआ है देखिए 10 वर्ष, क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 वर्ष, क्या करेंगे 10 वर्ष लिख लेंगे। अब देख जो कट रहा है उसे काटिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 10 दूनी 20 तो कितना हो जाएगा 20 वर्ष, 20% आपका वार्षिक दर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों कितने वर्ष 20 वर्ष तक, मतलब 20 वर्ष मतलब 10 वर्षों में 20% की दर से क्या हो जाता है मूलधन का मिश्र धन 3 गुना हो जाता है। ठीक है, यदि आपको चेक करना है कि एक सही है कि नहीं है तो क्या करेंगे प्रिंसिपल फॉर्मूला लगा दीजिए चेक करने के लिए। आपको आंसर भी चेक करने नहीं आता तो चेक करने का मैं तरीका बताता हूं। तो क्या होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मूलधन बराबर क्या होता है, मूलधन बराबर होता है आपका आर इंटू टी डिवाइड बाई, सॉरी आर टी नीचे रहेगा, ऊपर क्या होता है एस आई इंटू 100 डिवाइड बाई आर इंटू क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। दोस्तों आर इंटू टी हो जाएगा। अब बताइए एस आई का मान कितना था, एस आई का मान कितना था आपका देखिए कितना आया था, एस आई का मान 2 था, गुड़े 100 और डिवाइड बाई आर का मान कितना था, रेट कितना था आपका, रेट कितना आया, रेट आपका आया 20 आया है और इंटू क्या आया है आपका समय, समय आपका टी है 10 है। आप काटिए देखिए 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से यहाँ कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा क्या आ गया प्रिंसिपल कितना आ गया 1 आ गया कि नहीं आ गया। हमारा एक क्या था स्टार्टिंग में प्रिंसिपल 1 ही तो था, तो क्या आपका ये जो दर आया है 20 आया है दर 20%, क्या सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आपको मैच करने का तरीका ही मालूम करें। यदि किसी को नहीं आता है तो आप बैक फार्मूले से जाके आप लोग चेक भी कर सकते हैं कि क्या आपका आंसर सही है कि नहीं है। ठीक है दोस्तों, जिसको चेक करने नहीं आता है आप इस तरीकों को देख के वो पीछे भी जाके चेक कर सकता है। ठीक है दोस्तों,
अब अगले टॉपिक चलते हैं, पांचवें क्वेश्चन पर। 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, पांचवा क्वेश्चन ध्यान देंगे। क्या कह रहा है? वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करिए। क्या कह रहा है? वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करिए यदि मूलधन कितना हो 100 और समय 1 वर्ष है और मिश्रधन 107 है, तो हमको क्या करना है? एसआई का मान ज्ञात करना है। एसआई बराबर क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी बाई क्या होता है? 100 होता है। हमको क्या दे दिया है? यहाँ पर मूलधन दे दिया है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है? आर का मान यहाँ पर देखिए, आर का मान तो दिया ही नहीं है। वार्षिक ब्याज, देखिए आर का मान ज्ञात करना है, हमको मूलधन दे दिया है। ठीक दोस्तों, मूलधन दे दिया है, लेकिन हमको एसआई नहीं पता है। एसआई नहीं पता है तो हम क्या करते हैं? देखिए मिश्रधन दिया हुआ है, मिश्रधन, तो ब्याज बराबर क्या होता है बताइए? ब्याज बराबर नहीं बताया हूं कि मिश्रधन, मिश्रधन माइनस क्या होता है? मिश्रधन माइनस क्या होता है आपका? मूलधन होता है। ठीक है दोस्तों, तो मिश्रधन क्या है आपका? मिश्रधन 107 है, माइनस मूलधन क्या है आपका? 100 है। तो ब्याज क्या हो जाएगा? 107 में से 100 जाएगा, हमारा क्या बच जाएगा? 7 आपका हो जाएगा, आपका ब्याज हो जाएगा, यानी साधारण ब्याज हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो क्या करेंगे हम लोग? साधारण ब्याज की जगह हम लोग लिख लेंगे, कितना लिख लेंगे आप लोग? 7 लिखिएगा, बराबर करिएगा, पी का मान रखिएगा। पी का मान कितना है आपका? देखिए आपको फॉर्मूला रटना होता है, डायरेक्ट इसी फॉर्मूला लगाएंगे तब भी आपका आंसर आएगा। देखिएगा कैसे होगा। मूलधन कितना है? 100 है। ठीक है, आर का मान कितना दिया हुआ नहीं है, इसी को हमको ज्ञात करना है, तो आर का मान वैसे ही रखिए। और आप लोग टी का मान देखिए कितना दिया हुआ है? 1 वर्ष, तो 1 वर्ष लिख लेंगे, डिवाइड बाई क्या कर लेंगे आप लोग? 100 कर लीजिएगा। ठीक दोस्तों, और 100 से 100 डायरेक्ट कट जाएगा, तो आर का मान क्या हो जाएगा आपका? आर का मान देखिए, आर इंटू 1 करेंगे तो आर ही हो जाएगा, बराबर क्या बच जाएगा? 7 बच जाएगा। हमारा आर का मान क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? 7% कितने की दर से? 7% वार्षिक ब्याज की दर से। ठीक है दोस्तों, आंसर चेक करना है तो आंसर चेक करने का आपको तरीका बता दिया हूं, वही तरीका यूज करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को बता देता हूं, आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं कि आप लोग का आंसर सही है कि नहीं है। ठीक दोस्तों, तो क्या होता है आपका? एसआई बराबर क्या होता है? एसआई बराबर, किसी को भी निकाल सकते हैं, एसआई निकालिए, आप प्रिंसिपल निकालिए, किसी को निकालिए। एसआई का मान कितना था? 7 था, बराबर आप देखिएगा कि इसके बराबर आ रहा है कि नहीं, ये पूरा मान आएगा कि नहीं। देखिए प्रिंसिपल कितना है? 100 है, गुड़े आर का मान कितना है? आर का मान आपका 7 है, गुड़े आपका टी का मान 1 है, डिवाइड बाई 100 है। 100 करेंगे, क्या 7 नहीं आ जाएगा? इधर भी आपका एसआई भी 7 था, क्योंकि 107 में से घटाए थे, और इधर भी मान आपका जब निकालना है फार्मूले से तब भी आपका 7 ही आ रहा, तो 7 बराबर 7 दोनों बराबर, यानी हमारा आंसर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, हमारा दोनों आंसर सही हो जाएगा। इसको करना नहीं है, मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे आंसर चेक करते हैं। यदि किसी को आपको पढ़ाना, किसी को बताना है, आप लोग ऐसे बता सकते हैं। ठीक दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। ठीक दोस्तों, मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो चल रहा है टॉपिक आपका चल रहा है अभी आपका सीआई चल रहा है, मतलब साधारण ब्याज चल रहा है, सीआई नहीं एसआई चल रहा है। सीआई कल चलेगा, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज कल चलेगा। ठीक दोस्तों, तो अब मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, क्योंकि टेट की क्लास बंद हो चुकी है, तो आप लोग को डीएड की ज्यादा से ज्यादा क्लासेस लेने की कोशिश करेंगे। अभी कुछ दिन का प्रॉब्लम है, अभी केवल मैथ चलेगा, फिर कंप्यूटर, फिर इस तरह से एक एक करके कुछ सब्जेक्ट समाप्त किया जाएगा, क्योंकि अभी आपका एग्जाम डेट कंफर्म नहीं हो पा रहा है। अभी एग्जाम डेट जब तक कंफर्म नहीं होगा तब तक आप लोग धीरे धीरे पढ़ते रहिए। जब एग्जाम डेट कंफर्म हो जाएगा, आपका पेपर फरवरी में है या मार्च में है या अप्रैल में है, तभी आप लोग को बताया जाएगा। ठीक दोस्तों, तो आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? छठा देखिए, कह रहा है किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में किसी धन का मिश्रधन 4 गुना हो जाएगा। क्या कह रहा है? इसमें क्या पूछ रहा है? किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर, मतलब हमारा दर ही पूछ रहा है, मतलब आर का मान ही पूछ रहा है। कितने वर्षों में? 20 वर्षों में किसी धन का मिश्रधन 4 गुना। पिछला वाला ही क्वेश्चन है, कितना पहले 3 गुना था, अब क्या हो गया है? 4 गुना हो गया मिश्रधन। तो हमारा बताइए हम कैसे करते थे? तो मूलधन क्या मानते थे? मूलधन हम 1 मानते थे, इसी का क्या हो गया है? धन का, किसी धन का, वही मतलब मूलधन का, मूलधन का तो 1 मान लेंगे, इसका कितना गुना है? 4 गुना। तो 4 गुना क्या हो जाएगा? हमारा मिश्र धन हो जाएगा। तो अब ब्याज ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा? ब्याज बराबर क्या हो जाएगा आपका? क्या होता है? मिश्र धन, मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन क्या हो जाएगा आपका? मिश्र धन आपका 4 है, मूलधन कितना? 1 है, हमारा कितना ब्याज आ जाएगा? ब्याज आपका 3 आ जाएगा। ठीक दोस्तों, अब आर का मान रख लिया, आर का बराबर क्या हो जाएगा? आर का मान ज्ञात करना है, तो फिर वही क्वेश्चन लगाइए, एस आई इंटू 100 डिवाइड बाई पी इंटू टी। ठीक दोस्तों, आपको देखते देखते आपको फिर याद हो जाएगा। एस आई का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ से फाइंड किए हैं
3 आया है, 100 रखिए बट्टे क्या करिए पी का मान, ये आपका प्रिंसिपल है, स्टार्टिंग में क्या प्रिंसिपल था, 1 था, 1 रख लीजिएगा। टाइम कितना था, टाइम आपका जो समय है, समय आपका दिया हुआ है 20 वर्ष। देखिए पिछली बार 10 दिया था, इस बार कितना है 20 वर्ष दिया है। जो कट रहा है उसको काट देंगे, 0 से 0 और 2 25 का 10 और 5 क्या है 15, 5 क्या है 15 यानी 15%। देखिए 15% वार्षिक दर के दर होगा, तभी वो 20 वर्षों में कितना मिश्र धन हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों इसको भी जब निकालेंगे आप लोग किसी एक को लेकर चेक करिएगा, आपका आंसर सही आएगा बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, अब आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है कि एक किसान ने, देखिए इस टाइप के दोनों क्वेश्चन, ये दोनों जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में पूछे हुए, मतलब क्वेश्चन का चेंज है, मतलब वही है आपका। क्वेश्चन पढ़िए, एक किसान ने 2400 रुपए को 12% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। ठीक है, उसने कितने वर्ष बाद, 2 सही 1/2 यानी क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 1 5/2 वर्ष दोस्तों, यानी 2.5 वर्ष बाद क्या किया, 1200 रुपए तथा एक गाय देकर उधार चुका दिया। ठीक है, तो गाय का मूल्य ज्ञात करिए। देखिए ब्याज की दर से लिया तो उसके पास तो ब्याज तो बनेगा 12% वार्षिक दर से, 2.5 वर्ष का ब्याज ही बनेगा और मूलधन दोनों जोड़ के उसको देना पड़ेगा। उसने क्या किया, 1200 रुपया दिया है और एक गाय देकर पूरा उधार चुका दिया, यानी ब्याज के साथ चुकाया होगा तभी तो पूरा उसका मूलधन और ब्याज जुड़ के दिया होगा, तभी तो सब कंप्लीट होगा। ठीक दोस्तों, तो किसान ने क्या किया, जब ब्याज लिया कितने पर लिया, 2400 पर, तो हमारा मूलधन क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रिंसिपल 2400 हो जाएगा। वार्षिक मतलब वार्षिक दर मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर का मान हो जाएगा और हमारा टी क्या हो जाएगा, यहाँ पर टी दे दिया है 2.1/2 यानी 5/2 वर्ष। ठीक है, देखिए यदि मंथ में होता तो मंथ में चेंज कैसे करते, 12 से डिवाइड करते तो मंथ में से ईयर में चेंज, लेकिन ये वर्ष में दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसी तरह रखिएगा, इसी तरह हम क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग साधारण ब्याज कर ज्ञात कर लेते हैं, मतलब एसआई ज्ञात कर लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। प्रिंसिपल कितना है आपका 2400 गुणे आर का मान कितना है 12 है, टाइम कितना दिया हुआ है 5/2, अब पूरे का बटे कितना होता है 100 होता है। तो दोस्तों अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, देखिए 0 0 से कैंसिल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 से भाग दीजिए, 2 छके 12। ठीक है दोस्तों, 2 छके 12 हो गया। अब देखिए गुणा कैसे करना आपको, देखिए लेंथ नहीं करना, 24 से गुणा 6 बार करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आपको सोचना है कि कोई गुणा ऐसा तो नहीं है जिसको गुणा करने पर आपका लास्ट में 0 आए, तो देखिए ये सब ट्रिक आपको सीखना पड़ेगा। देखिए 6 गुणे 5 करेंगे तो 5 छके 30, तो 24 गुणे 30 हो जाएगा। अब देखिए आसानी होगा ना, अब 0 का 0 से कुछ करना ही नहीं, कोई मतलब नहीं है। अब 3 हो गया, 3 से गुणा करना कितना आसान है, 3 चौक को 12 और 3 दूना 6 और 1 7 और 1 जीरो है तो 1 जीरो क्या करेंगे लास्ट में बढ़ा देंगे। देखिए दोस्तों तो 720 हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, हमारा एसआई आ जाएगा। अब पहले कितना था उसका बताइए, 2400 कितना था मूलधन था और इसका एसआई क्या आ जाएगा 720, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा मिश्र धन आ जाएगा। टोटल क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको मिटा दें, इसको मिटाने के बाद हम आगे करके दिखाते हैं आपको। दोस्तों सॉरी 2400 आया था, 2400 और 720, हमारा यही मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, मिश्र धन। ये क्या था, हमारा मूलधन था और ये क्या है हमारा ब्याज आया 720 आया हुआ है। दोस्तों 720 आपका क्या आया हुआ है, आपका 720 आपका आया हुआ ब्याज आया हुआ है। ठीक दोस्तों, अब क्या करेंगे, इसमें जोड़िएगा तो 0 से 0 सॉरी जोड़ेंगे तो कितना 0 और 2 और 7 4 11 को 1 और 2 और 1 3, 3120 रुपया आपका हो जाएगा, मिश्रधन हो जाए। मतलब टोटल अमाउंट कितनी उसको पेड करना था, किसान को कहाँ पेड करना था, आपको जहां से उधार लिया था उसको कितना देना था, 3120 रुपया देना था। लेकिन उसने क्या किया, 3120 रुपया ना देके कितना दिया उसने, 1200 रुपया दिया। कितना बच गया आप देखिए, 0 में से 0 जाए तो 0, 2 में से 0 जाए तो 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से हासिल जाएगा क्या हो जाएगा, 10 1 11, 11 में से 2 जाए 9, यहाँ तक जो 2 बच जाएगा, 2 में से 1 जाए 1, 1920 रुपया उसके पास बच जाएगा। वही हमारा क्या हो जाएगा, गाय गाय का जो उधार लिया हुआ था गाय का रेट हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, गाय का रेट हो जाएगा। ठीक है, तो गाय का मूल्य ज्ञात करें तो गाय का मूल्य क्या हो जाएगा हमारा 1920 रुपया हो जाएगा। ठीक दोस्तों, पहले हम लोग क्या करेंगे,
पहले हम लोग साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे, फिर क्या करेंगे, मूलधन में जोड़ देंगे। मूलधन में जोड़ने के बाद अब क्या करिएगा, 1200 पैसे दे दिया था, मतलब डायरेक्ट उसको कैश दे दिया था, तो 1200 घटा लेंगे, जो बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, गाय का मूल्य हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिलाकर दिया था पैसे उसी के बराबर था। तो ठीक दोस्तों, कितना आंसर, 1920 रुपए। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला, ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक दोस्तों, कह रहा है कि करीम एक बाग लगाने के लिए बैंक से कितने रुपए उधार लिए, 15,000 रुपए, 15,000 रुपए ऋण लिए, मतलब उसने कर्जा लिया। फिर क्या किया, बैंक के पौधे की खरीद के लिए ऋण का 20% छूट देने के बाद, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पढ़ने से आपको आधा सोल्यूशन मिल जाता है। क्या कह रहा है, 20% छूट देने के बाद शेष धनराशि का 9% वार्षिक साधारण ब्याज लेता है। मतलब पहले 20% छूट कर दिया, मतलब 15,000 जो था आपका, इस पर क्या किया, 20% छूट कर दिया, मतलब 20%, 20/100%, का मतलब क्या होता है, 100 होता है, तो जीरो से जीरो कैंसिल कर लेंगे, और क्या करेंगे, एक और जीरो तो यहाँ से जीरो से कैंसिल कर लेंगे, और इसे गुणा करिए तो 15 दूना क्या हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा, और 2 जीरो बढ़ा देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, 3,000, मतलब आपका छूट दे दिया गया। मतलब इसके पास कितने कर्जा लेने, कितने बचे, तो 15,000 में क्या करेंगे हम लोग, 3,000 घटा लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 15 से 3,000 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12,000 रुपया। कितना हो जाएगा, 12,000 रुपया। छूट देने के बाद शेष धनराशि पर 9% की वार्षिक साधारण ब्याज लगता है। मतलब अब सब कुछ हो गया है, अब इस पर उसको ब्याज लगेगा, अब उसी से ब्याज लगेगा। तो कह रहा है कि 4 वर्ष बाद करीम को पूरा ऋण अदा करने के लिए बैंक को कितना धन देना होगा। तो 12,000, देखिए 15,000 लिया था, उसमें से क्या हुआ, 3,000 छूट हो गया, 3,000 हटा दीजिए इसमें से, तो 12,000 वो बचा ना, तो 12,000 में क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, मूलधन हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ये 15,000 नहीं लेंगे क्योंकि छूट मिल चुका है। ठीक दोस्तों, अब देखिए इसको हम इरेज कर लेते हैं, इसका आंसर 3,000, 12,000 तो आ गया, इसको हटा देते हैं पहले। दोस्तों इसको मिटा देते हैं, इसको मिटाने के बाद देखिएगा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आइए पेंसिल लेते हैं पहले। अब देखिए, अब देखिए कितना है, 12,000 हमारा मूलधन हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है, 4 वर्ष टाइम बराबर क्या दे दिया है, 4 वर्ष। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, 9 वर्ष क्या है आपका दर है, यानी आर बराबर दे दिया है 9। हमारा क्या, साधारण ब्याज नहीं ज्ञात कर पाएंगे, तो ज्ञात करिए साधारण ब्याज। साधारण ब्याज ज्ञात करके क्या करेंगे, फिर हम लोग मिश्र धन ज्ञात करेंगे, क्योंकि उसको साधारण ब्याज और मूलधन दोनों देना पड़ेगा, तो दोनों जोड़ के उसको देना पड़ेगा, तो दोनों को पैसा निकालेंगे ना, तो दोनों का काउंट करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एसआई निकाल लेंगे, उसके बाद हम देखते हैं। ठीक है, एसआई का क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। पी का मान क्या है आपका, 12,000 आया था, क्योंकि 3,000 छूट हो गया था, गुड़े आपका हो जाएगा, आर का मान कितना है, देखिए आर का मान 9 है, तो 9 लिख लेंगे। टी का मान क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है दोनों, तो 4 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में जो दिया रहेगा उसको ध्यान रखिएगा, साइड में क्या करिएगा, लिख लीजिएगा साइड में, आर ये दिया हुआ है, टी ये दिया हुआ है, उसके बाद लगाना है। ठीक दोस्तों, उसके बाद क्या दिया है, बाई 100 हो जाएगा। अब देखिए 2 जीरो यहाँ पर है, 2 जीरो यहाँ पर है, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, गुणा करिए, देखिए क्या करेंगे, अब देखिए गुणा करने का तरीका, 120 गुणे 9 गुणे 4। अब देखिए जीरो आ रहा कि नहीं आ रहा, कहीं कहीं जीरो नहीं है, अब डायरेक्ट इसको गुणा करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, देखिए इसको गुणा करिएगा, 12×9 = 88, क्या हो जाएगा, 12 12 12 12 12 12 72 12 72 108 हो जाएगा। दोस्तों फिर एक जीरो बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करेंगे, गुणे, क्या करेंगे, यहाँ पर क्या बचा हुआ था आपका, 4 था ना, यहाँ पर 4 रखे रहिएगा। अब क्या करेंगे, देखिए जीरो है तो जीरो साइड में रख लीजिएगा, ऐसे गुणा कर लिए, 4 अट्ठे और 32 को 2 और 4 जीरो तो जीरो तो 32 हो जाएगा, और 4 एक कम 4, कितना आ जाएगा, 4,320, 4,320 रुपया आपका कितना हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, आपका ब्याज हो जाएगा। उसको देना कितना है, पहले कितना था, 12,000 था, फिर दोस्तों अब कितना है, 4,320 रुपया, दोनों को जोड़ लेंगे, जो आएगा उसी को देना होगा, 2 3 4 2 6 1, 16,300 कितना होगा, 20 रुपया उसको क्या देना पड़ेगा, टोटल अमाउंट बैंक को पेड करना पड़ेगा। फिर दोस्तों यही हमारा क्या हो जाएगा, मिश्र धन, इसको मिश्र धन बराबर कर लीजिएगा, मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन। देखिए हम टाइम नहीं बर्बाद करना चाहते आप लोग का, इसीलिए मैं जल्दी लिख कर रहा हूँ, आप लोग लिख के करिएगा तभी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बोलिए, तो मैं वहां पर लिख के ही बताऊंगा आप लोग को। ठीक है, मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोग को ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट पता हो, कि आप लोग को हर एक क्वेश्चन करने का तरीका मालूम हो जाए। ठीक है, तो मूलधन प्लस क्या हो जाएगा आपका, ब्याज हो जाएगा।
वही किया हूं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक दोस्तों, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 16,320 रुपया टोटल अमाउंट बैंक को पेड करना पड़ेगा। ठीक दोस्तों, तो ये आपका साधारण ब्याज समाप्त होता है। सभी तरह के क्वेश्चन एससीईआरटी में दिया होता है। एक ही चैप्टर में आपका सभी एससीआई का क्वेश्चन, मतलब एसआई का क्वेश्चन करा दिए हैं। अब सीआई कल कराएंगे, उससे भी कई तरह के क्वेश्चन करवा देंगे। आपका एसआई सीआई 2 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक दोस्तों, फिर हम लोग अगले टॉपिक पे चलेंगे। इसी प्रकार से करते करते हम लोग जल्द से जल्द खत्म समाप्त करके